प्राचीन सुमेर मेसोपोटामिया में सूर्य या उटुहेंगल या आद का साम्राज्य था। यही अफ्रीका मिस्र के शासक अतुम सूर्य थे। 2300 ईसा पूर्व यह विख्यात वंश है। यह अरब का भी शासक था। ये आदित्य वंश पोस्ट अक्कादियन अवधि से आते हैं। एक सुसंपन्न वैभवशाली अजय ताकतवर राज्य में इतिहास लेखन में अग्रणी प्राचीन सुमेर के निवासी आद वंशी या अक्कादियन मुख्य थे। यह इब्रानी वंश है जिसमें अशूर भी सूर्य व इब्रानी चंद्र वंश व डॉन या दानव वंशी नागास्त आदि वंश आते हैं। इसमें भी अनुनाकी डेन या नकद शामिल थे। इन परिवारों में कैसाइट से अनुनाकी सूर्य के समकालीन वंश से उत्पन्न केरमा वंशी मेनेश विश्वकर्मा का महत्व है। इसका भी कारण है पिरामिडों के निर्माणकर्ता वंश व अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकने वाले थे। आज भी उनकी महान कृतियां विश्व में कई स्थानों में मौजूद हैं। अनुनाकी देवताओं से उत्पन्न वंशज सूर्य या एटम के कार्डियन परिवार में अनुनाकी हुआ करते थे जो पृथ्वी के देवता बने। यह इनका प्राथमिक कार्य पृथ्वी व स्वर्ग के देव होने के नाते मानवता के भाग्य का फैसला करने के लिए स्वतंत्र थे, जिन्हें अनोना या एनकी या एनानके या एनाकी एनुमा अनुम नोम वंश, जिनकी पत्नी निन्हसर्ग इनाना इनन्ना इश्तर ईशर एशेर किगल एशेरा देवी से पुत्र अनिलीन या एनिल या अनिल या नील पुत्र को ये या एनकी कहा गया है। भारत के पौराणिक इतिहास के सूर्य पुत्र यम के 8वें पुत्र प्रभात वसु भूतवसु बुत पूजक बोटा या बुलगर लिंग पूजक समुदाय था। अफ्रीका की बूतो संस्कृति इन्हीं से उत्पन्न थी। नाकरा संस्कृति इनके ही भाई नकद या दान या ददान या माया मीना वंशी थे। इनके पूजनास्त्र व दस्त्र निर्नेचर व देजेकर थे। इनके उत्तराधिकारी थे विख्यात अफ्रीका के शासक मेन या माइन थे। यह भारतीय इतिहास में भूत वसु के पुत्र थे। पुत्र त्वष्टा मैं मनु रुद्र शिल्पी विश्वाग आदि 6 पुत्र थे। यह प्रभाष वसु या प्रभाव वसु अफ्रीका से यात्रा करते व विश्व विजय करते। अनुनाकी वंश दक्षिण भारत व गुजरात में बसे। इनके वंशज तलमूद या तालेमी व यह टिया या तमिलियन थे, जिनके पुत्र व रुद्र आदि के वंश मूर्ति पूजक वंश थे। यह तमिलियन के पिता थे, जिन्हें केरमा नहूर पटा या पेंट या नकद कहा गया है। इसके पुत्र वंश को सुमेरियन में उर नम्मू या निमरुद या रोदानी या रुलदाऊ या अब्दरुदा या रोड़ा नीम का वंश, यह भारत में रुद्र कहा गया है। नमरूद भी मूर्ति पूजक था और साथ में इसके समुदाय में केदार नाबातियन केदारी नबोनीत्स और हम्मुराबी भी मूर्ति पूजक वंश इसी वंश को पूजते थे। यह मक्का के बुतों के रक्षक पुजारी व आश्रयदाता थे। अनेक नामों से जाने गए हैं। यह वास्तु के ज्ञानी महान इंजीनियर व महाज्ञानी मानव माया मीना पूर्वज वंश कुशाइट वंशी थे। यम पुत्र 8 वसु में 8वें प्रभाष वसु के पुत्रों में विश्वकर्मा तोगरमा माया मेन मीना माइन त्वष्टा व रुद्र रूडा हुए थे। यह रूडा ही नील या शबा का या अनिल है। अनुनाकी यह सूर्य का ही वंश है। एनकी के पुत्र थे। इन्हीं को एनिल या अनिल कहा गया। यह बाढ़ और तूफान का देवता है। ईसा पूर्व 2300 से 2150 इसे पूर्व की सुमेरियन प्राचीन ऐतिहासिक अमूल्य गाथाओं में 2300 ईसा पूर्व अकाडियन सिलेंडर के मुताबिक एक उटुहेंगल सूर्य के पुत्र 2 नन्ना चंद्र अशूर वंश थे। 3 एन अनुनाकी 4 एन का पुत्र की या कीश ये अनाज के देवता थे। अनुम थे। 5 निन्हसर्ग नील की देवी एनकी वसु प्रीवी आकाश 6 इनाना इन्ना नन्ना की देवी थी। 7 अनिल या एनील या नील शिव बाढ़ व तूफान का प्रलयकारी देव थे। इनका 7 का समूह में 7 देवताओं की डिक्री सूची मानी जाती है, जिनमें माना जाता था कि ये देवता जीवित व मूर्ति के रूप में धरती पर मौजूद हैं। सारगोन मर्दूक इंद्र द्वारा निपुर मंदिर से एनील को बंदी बनाया, जिसके बाद क्रोधित होकर ईसा पूर्व की जल प्रलय आई थी। उस समय एनिल सर्वाधिक विख्यात देवता थे। मर्दूक द्वारा उन्हें बंदी बनाने पर उनका पंथ। इसके बाद भीषण महाप्रलय आई, जिसमें इन्नूह सूर्या नोवा या वैवस्वतमनु ने बाढ़ से बचने चेतावनी दी थी, जिन्हें आर्क ने बचाया था, ऐसा सुमेरियन पंथ में माना जाता है। यह अर्क वसु के पूज्य ही आर्क सूर्य या आद थे। यही इन्नूह थे जिन्होंने महाप्रलय से बचने लोगों को चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद भी
लोग नहीं बचे। पूर्ण सतर्कता बावजूद इसके कई लाख लोग मारे गए, चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए व बस्तियां वीरान हो गईं, शहर व गांव तबाह हो गए। हजारों शहर उजाड़ हो गए, कुछ प्रलय में नष्ट हुए, कुछ महामारी से नष्ट हो गए। जो बचे वह अन्यत्र जाकर बस गए। प्राचीन भवन डूब गए, सब प्राचीन इतिहास डूब गया। वैभवशाली शहर तबाह हो गए थे, जिसे नूह की कयामत कहा गया। एक पाठ में एरिदू एरिक उरुक में 50 अनुनाकी के रहने का उल्लेख है। ये 7 मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। प्रलय के बाद पुनः नए पीढ़ियों में 1830 ईसा पूर्व देवताओं का एक नया सेट तैयार होता है, जिसे नवीन सृष्टि के लिए पेश किया जाता है, जिसे इगीगी कहा गया। यह सूर्य वंश की 6वीं पीढ़ी में इरीट, इरितरित या हरित का वंश कहा गया। यह इरिहौर या हरिहर शैव व वैष्णव की 6वीं पीढ़ी के में पूजित थे। हरीफियन या हरि यानी सूर्य व हर यानी शिव का नया वंश का शासन चला। अफ्रीका में इसे उबैद या अब्द का वंश या हरित कहा गया है। इसे यहूदी में हारून व भारत में आर्यन व इस्लाम में हरान या पुराणों में अरुण या एर या आर्या कहा गया है। मारुत इसी के सेना में शामिल थे। अमूरित या अम्र या अमरोही थे, जिसमें यह सिंधु नदी के शहरों के शासक, अफ्रीका के पिरामिडों के भी मालिक, देवताओं का सूर्य, इरिहौर के वंशज फिरौन कहे गए हैं। हरिहर का वंश था, जो कि अफ्रीका मिस्र के शासक थे। हरि सूर्य की हारित संस्कृति, जिसे हरीफियन भी कहा गया है, जिन्हें अफ्रीका में हीरोकोन सूर्य कहा गया है। हिरकैनियन को समाप्त करने वाली हीरोकोन संस्कृति इन्हीं के बूतो या भूत की संस्कृति बोटा तुर्किक ओशिरी के पुत्र होरस सूर्य है, जो अमून अम्मोन सूर्यरा सूर्य है, जिनका विवाद शेठ या शीथियन वंश से था। बद्दू बैद्या या बाइदा या बूथ या वोटा भी इनसे गहरे जुड़े थे। देजेकर वंशी वैदिक संस्कृति के जन्मदाता संस्कृति वारी शुक संस्कृति थी, जो घोड़े का इस्तेमाल में मशहूर हुई थी। हर होर्स ओशिरी का महेश वंश भी है। इसे सेठ या सीथ या सैटर्न या अनुबिस कहा गया है। अफ्रीका मिस्र में इस वंश का भी शासन चला। इसे हर या होरस का वंश कहा जाता है। इस वंश में मृतात्मा मरने के बाद होरस बनती है, फिर के बाद में होरस ओशिरी बन जाता है। यह ओशिरी का या शीश वंश है। यह होरस मरने के बाद ओशिरी बन जाता है। महेश अनुबिस ममी का लेपन करने वाला देवता है, जो शेर वाली देवी बासेट का पुत्र है। इसका नाम महेश माहेश भीखा जाता था। यह ओशिरी व शेठ या शीत की मिली जुली संतान थे। नेथर वर्ल्ड, अंडर वर्ल्ड या तारतारस या पाताल द्वीप से प्राप्त अक्कादियन ग्रंथों प्राप्त राष्ट्रीय देवता मर्दूक इंद्र बेबीलोन का प्रतिनिधित्व करता, जिसे अशूर शासक व समुदाय ने भी इसे अनुनाकी के समुदाय में शामिल महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखा था। पोयम आप एरा दार्य की कविता अक्कादियन पुस्तक को अत्रहासिस महाकाव्य कहा गया है। यह शुक्रपुत्र अत्रि मुनि का इतिहास है, जिसमें इगीगी देवताओं को 6वीं पीढ़ी का बताया गया है। यह यूरोपीय देवता बताए गए हैं। अनुनाकी व इगीगी के बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि इनके संबंध क्या थे, तो अंतर यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि अन यानी असुर वंश, इगीगी मतलब सूर्य वंश, एक ही पिता के 2 पुत्र जिनकी विचारधाराएं अलग थीं। इगीगी ऊपरी भागों के निवासी थे, जबकि अनुनाकी निचले भागों की भूमि के निवासी थे। मध्य बेबीलोनिया की अवधि में 1592 से 1155 ईसा पूर्व तक नरगल यमा का यमनी वंश में अंडरवर्ल्ड के शासक थे। इनके समय में गिलगामेश महाकाव्य रचा गया, जो उर वंश के बाद 1200 ईसा पूर्व लिखा गया है, जो अकादिनी इतिहास का हिस्सा है। मंदानु मध्यन कामदेव वंश, मर्दूक या सारगोन वंश उतान पश्चिम, मिनोन बेन आदि का नाम सुमेरियन इतिहास में बार बार प्रयोग किए गए हैं, जो भारतीय पौराणिक इतिहास की पुष्टि करते नजर आते हैं। शेष अगले पोस्ट में।